लोकसभा चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत जोरों शोर से मेहनत करना शुरू कर चुकी है। हर कोई अपनी जीत का दावा भी ठोकने लगा है। एक तरफ संजीव बालियान है तो दूसरी तरफ हरिंदर मलिक है और तीसरी तरफ कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। सभी पार्टी मैदान में उतर चुकी है, तैयारियां शुरू कर चुकी है। ये बड़ी चुनौती होगी कई लोगों के लिए, क्योंकि रोजा रखेंगे और तमाम चीजें चुनावी तैयारियां भी करेंगे। लेकिन बहरहाल इसी बीच में चर्चाएं तेज जब हो जाती है जब एमआईएम का ऐलान हो जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहस शुरू हो चुकी है और किस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो तमाम लोग एक दूसरे को आईना दिखाने में लग जाते हैं और खासकर चुनावी दौर में जुबानी जंग चल जाती है। फिलहाल हम बात करेंगे यूपी पुलिस से बीआरएस लेने के बाद ऐसा क्या दिमाग में आया कि एमआईएम पार्टी ज्वाइन की, और उसी के साथ साथ में सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द अगर एमआईएम चुनाव लड़ती है तो हो सकता है इनको उस रेस में शामिल किया जाए। संभावित प्रत्याशी तो हम कह ही सकते हैं कि चर्चाएं बहुत दूर तक होने लगी है। चर्चाएं जब हमने कई जगह से सुनी है तो आज हम खुद इनके पास आए हैं, मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप एमआईएम में क्यों आए, और दूसरी बात यह है कि अगर एमआईएम उनको मौका देती है तो क्या ये चुनाव लड़ेंगे और क्या इनके मुद्दे होने वाले हैं और क्या क्या चीजें वो सब आपके सामने रखते हैं। तो इनका तारुफ मैं खुद इन्हीं से कराता हूँ। जी, मेरा नाम सराफत अली त्यागी है। बिरादरी से हम मुस्लिम त्यागी हैं और पुलिस में था। मैं गाजियाबाद से वीआरएस लिया है 2019 में, और जैसे ही मैंने वीआरएस लिया था तो मैंने तभी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस वक्त से कुछ पहले मेरा बेटा जो है एमआईएम का जिला प्रेसिडेंट था और उन्होंने ही मुझे ज्वाइन करा दिया था पार्टी में। तो ये बड़ी बात है कि पूर्व जिला अध्यक्ष के फादर हैं। ये बड़ी जानकारी आपको मिली है इन्हीं के द्वारा कि पूर्व जिला अध्यक्ष शारुल त्यागी के फादर हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि आपने पार्टी में आपका, फिर तो आपके बेटे भी रहे हैं, आप भी रहे हैं, क्या 24 के चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ने का मन है? अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। पार्टी की तरफ से कुछ संदेश आया है मेरे लिए कि आपके बोर्ड हमने लगा दिए हैं, पार्टी नहीं लगाए हैं, और आप जो है कैंडिडेट बन जाएं। अगर पार्टी मुझे लड़ाना चाहेगी तो मैं बिल्कुल लड़ लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे पास आए, और दूसरे मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि रमज़ान मुबारक महीना आ रहा है, इसमें इबादत करें और अल्लाह से दुआ करें कि छोटे बड़े हमारे काम हों और हमारी पार्टी को तरक्की मिले। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या मुद्दे आपके होने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये कि एक तरफ आपके सामने गठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरे बीजेपी के संजीव बालियान जो लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आप मुकाबले कर पाएंगे? मुकाबले में तो हम उनसे ज़्यादा हैं भाई। वो 2.25 लाख वोट हैं उनकी बिरादरी की, और वे 2 कैंडिडेट खड़े हैं। हमारे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 लाख वोट है, 5.5 लाख वोट हैं हमारे पास, और 5.5 लाख वोटों में मैं अकेला कैंडिडेट हूं, तो मैं तो उनसे भारी तो वैसे ही पड़ रहा हूं। बाकी जो है जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत आदमी मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत ही मोहब्बत करते हैं लोग बाग। और अब की बार चुनाव बहुत अच्छा होगा। लोगों ने ये कहा कि गठबंधन को हम वोट नहीं देंगे, भले ही अगर कैंडिडेट आप नहीं उतार रहे तो हमें चाहे नोटा दबाना पड़े, लेकिन हम वोट गठबंधन को नहीं देंगे, ये मुसलमान कह रहे हैं। और अगर ये आते हैं तो 5.5 लाख वोटों से मैं पहले ही आगे चल रहा हूं उनसे। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि बहन जी भी मैदान में उतार सकती हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी मुस्लिम प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेगी, जैसा कि पिछली बार भी हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि आप वोट साधने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि जो है बहन जी जो काम करती हैं वो सब जग जाहिर है, मैं नहीं कह सकता उसे, लेकिन वो बड़े बड़े कैंडिडेटों को उतारती हैं, पैसे वालों को। हम इतने पैसे वाले तो है नहीं, हमारी पार्टी भी जाहिर सी बात है कि अभी ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, ना इतना पैसा है, लेकिन प्रत्याशी उन्होंने मुझे चुना है तो सोच समझ कर चुना है। चलिए, मुझे आप ये बताएं कि 24 के चुनाव में मुद्दे क्या होने वाले हैं आपके? किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो, जनता में सबसे पहले तो शिक्षा और चिकित्सा, यानी एजुकेशन और मेडिसिन, अगर ये फ्री कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा बेहतर हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकता।
और उसके बाद रोजगार में तो आदमी जैसी मेहनत करता है वैसा अपने आप फल पाता है। कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। रोजगार की तो बाद की है, पहले तो शिक्षा और चिकित्सा की है। इसमें मेडिसिन अगर फ्री हो जाए और जो एजुकेशन फ्री हो जाए, और मैं इसके लिए काम करूंगा, मेरी प्राथमिकता होगी इसमें। अभी क्या आप दौरा शुरू कर चुके हैं, या क्या कितने लोगों से अभी आप मिल पाए हैं, किन किन गांव में भी जा पाए हैं, क्या किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? मैं करीब करीब बहुत गांव में गया। कल ही मेरी सभा वहाँ निर्धना गांव में थी। वहाँ भी अच्छा सभी लोग जो है वहाँ परिचित भी हैं, और जो है जानने वाले जो थे उन्होंने सबने ही कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं और पार्टी की बार अब का हम जी जान से साथ हैं। तो फिलहाल ये एक शॉर्ट इंटरव्यू था, एक परिचय कह लो या फिर इंट्रोडक्शन कह लें, लेकिन इसके बाद जिस तरह की रणनीति बनती है और प्रत्याशी बनाए जाते हैं या आगे की जो कार्य होगा उसको आप लोगों के सामने दिखाएंगे। फिलहाल ये थे शराफत अली त्यागी जी, जिनको एमआईएम के संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं वो भी आपने बताया, और इसी के साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि वो दोनों 5 लाख में हैं और मैं अकेला 5 लाख में हूं। अब देखना यही होगा कि अगर ये प्रत्याशी बन के आते हैं तो कितना वोट हासिल करते हैं।